हाँ जी, तो क्या हाल-चाल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज की जो वीडियो है हम लोग जा रहे हैं बंजारा मार्केट। इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी बंजारा मार्केट का आज का जो लेटेस्ट कलेक्शन है मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ और उनके प्राइस के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोग भी मेरी तरह बंजारा मार्केट मेट्रो से जाना चाहते हो तो आपको जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो गुड़गांव सेक्टर 54 का पड़ेगा। वहाँ से आपको ऑटो लेना पड़ेगा। वो हार्डली 10 टू 15 मिनट्स में आपको बंजारा मार्केट पहुँचा देते हैं। तो ये मैं बंजारा मार्केट में आ चुकी हूँ और अब मेरे को स्टार्टिंग में ये स्टूल दिखे जिसका कॉस्ट उन्होंने 1500 रुपये कोट किया था। और बंजारा मार्केट में आजकल ये नए वाले स्टूल भी आए हैं जो लेदर के बने हुए हैं। ये मुझे सिर्फ एक ही शॉप पे दिखे थे, इसी शॉप पे, और इसका एक स्टूल का जो प्राइस था वो उन्होंने मुझे 1500 रुपये एक स्टूल का कोट किया था और मुझे सेंस नहीं लगा इसको लेने का। अभी आगे हमें ये फ्लावर पॉट्स वगैरह मुझे दिखे, मतलब ये पुराने कुछ यूटेंसिल्स थे, इसको उन्होंने मुझे बोला कि एज अ फ्लावर पॉट आप यूज़ कर सकते हो। बंजारा मार्केट सबको पता है ये शो पीस के लिए बहुत फेमस है, तो मुझे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के शो पीसेस दिखे। ये वुडन स्टूल दिखे, ये मेटल के फ्रेम दिखे जो मुझे बहुत यूनिक लगे, मतलब मैंने पहले कभी इस मार्केट में इस टाइप का नहीं देखा। ये और ये कुछ लोहे के हैंगिंग्स थे जो वॉल्स के लिए, वॉल डेकोर के लिए यूज़ करते हैं। ये भी काफ़ी वेराइटीज़ में अवेलेबल थे, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में यहाँ पे अवेलेबल थे। और आप चाहो तो आप इसको अपने कलर के अकॉर्डिंग या अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग इनको कलर करा सकते हो। ये लोग कलर भी आई थिंक फ्री में करके देते हैं, मैंने पता किया था भैया से, तो उन्होंने बोला कि आप अपने डेकोर के हिसाब से इसको कलर करा सकते हो। और जो ये लैम्प है, स्टैंड लैम्प, इसका उन्होंने मुझे कोट करा था 2500 रुपये पर लैम्प। तो मुझे वो भी बहुत ज़्यादा लगा, बट मुझे ये रक्स बहुत पसंद आए थे, बड़े क्यूट से थे। इस पे ये कैट बनी हुई थी। ये भैया ने मुझे 70 रुपीज़ का कोट किया था पर मैट, और उन्होंने बोला था अगर आप पेयर में लोगे तो मैं इसे 50 रुपीज़ भी लगा दूंगा। तो ये मुझे बड़ा क्यूट लगा। और उसी के साइड में मुझे ये फ्रेम वाला, ये वुडन फ्रेम्स थे और इनके ऊपर बहुत सारे कोट्स लिखे हुए थे जो हम वॉल डेकोर पे यूज़ कर सकते हैं, किचन्स पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिस तरीके से भी चाहे उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मुझे बड़े यूनिक से लगे, मतलब क्यूट से थे, बहुत क्यूट क्यूट कोट लिखे हुए थे इनके ऊपर। और मुझे वहीं पे ये साइड में ये बैग्स दिखे जिस पे ये चिल आउट लिखा हुआ है। फिर वहीं पे थोड़े बहुत ये रग्स भी पड़े हुए थे साइड में ही उनके, जिसका कोट उन्होंने 20 रुपए किया था। फिर वुडन मार्केट तो आपको पता है, बंजारा मार्केट फेमस फॉर एंटीक वुडन फर्नीचर, जो कि इस टाइप के हैं। और इस टाइप के काफ़ी सारे मेरे को फर्नीचर वहाँ पे देखने को मिले इस बार। और उन्होंने इस पेयर का कोट करा था 2500 रुपये। ये स्टूल जो था, ये सिंगल स्टूल उन्होंने कोट करा था मुझे 500 रुपये का। इस टाइप की काफ़ी काफ़ी सारी चेयर्स थी इस बार वहाँ पे अवेलेबल, जो प्रिंटेड में थी और जो काफ़ी क्यूट लगती हैं, मतलब अगर आप वो रूम डेकोर के लिए यूज़ करो। और ये फर्नीचर्स ये आपको दिख रहे हैं यहाँ की, इसके जो डेकोरेशन है वो हैंड प्रिंटेड भी है। वुडन के बॉक्सेस भी थे यहाँ पे काफ़ी सारे, और स्टूल्स वगैरह भी बहुत सारे अवेलेबल थे। डिफरेंट वैरायटीज़ थी इस बार फर्नीचर की, अलग अलग टाइप के स्टूल्स थे। ये मार्बल स्टूल था। और यहाँ पे एक बाल्टी टाइप ऑफ चीज़ रखी हुई थी। और ये मिरर वर्क में इनके यहाँ पे स्टूल्स थे। और काफ़ी सारी रेंज मुझे दिखी रग्स की। तो ये जो एक बड़ा वाला रग था इन्होंने मुझे कोट किया था ये 200 रुपये पर पीस। और यहीं पे ये बड़े बड़े जितने भी रग्स हैं, इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के शेप्स भी अवेलेबल थे, सर्कल था, बड़ा था। और ये काफ़ी प्रिंटेड टाइप के रग्स भी थे यहाँ पर इस बार, जो इन्होंने मुझे 300 वन पीस में कोट किया था। बट भैया ने मुझे ये बोला था कि अगर आप ज़्यादा लोगे तो आपको हम कम कर लेंगे। अगर आप बंजारा मार्केट जा रहे हो तो आपके पास बार्गेनिंग स्किल बहुत होनी चाहिए, मतलब मस्ट होनी चाहिए, तभी आपको फ़ायदा है। अदरवाइज़ ये लोग इतना हाई कोट करते हैं कि आप इनको कम करा ही नहीं सकते अगर आपके पास बार्गेनिंग स्किल नहीं है। और हम इंडियंस के पास तो वैसे भी बार्गेनिंग स्किल बहुत ज़्यादा होती है। तो ये महाराजा साइज़ के रग्स थे, जो आप अगर अपने रूम में डालो, एक सिंगल रूम में भी डालो तो ये एक ही कारपेट इनफ होगा। और ये वाला जो रग था वो भैया ने मुझे 2000 रुपये पर पीस कोट करा था। और इस टाइप के जूट बैग्स वहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल थे जिन पे थोड़ा सा डिटेलिंग वर्क हो रखा था।
और ये छोटे से डोर मैट थे जो स्टार शेप में थे, और ये भैया ने मुझे 100 रुपीज़ पर पीस कोट करा था। उन्होंने बोला था अगर आप 3-4 पीस लोगे तो मैं मे बी शायद कम कर लूँ 70 रुपीज़। और ये आगे चल के थोड़ा दुकान के आगे ये थोड़े छोटे छोटे पेड़े काइंड ऑफ थे, जिसे छोटी सीठी बोलो या बच्चे खेलने के लिए यूज़ करते हैं। मुझे ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। और ये फर्नीचर था वहाँ पे, ये पूरा सेट भैया ने 2500 का बोला था। और इस बार बंजारा मार्केट में ये शो पीस काफ़ी सारे अवेलेबल थे, और इन्हें भैया ने मुझे बोला था कि ये फाइबर से बने होते हैं तो इनको टूटने का इतना इशू नहीं होता। और उसी शॉप के बिल्कुल बगल वाली शॉप पे मुझे ये बॉक्सेस मिले। मतलब मुझे देख के इतना लिटरली इतना शॉक्ड हुई मैं कि यार पेंसिलों का कोई यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं क्या। ये फ्रेम्स देखो, वुडन फ्रेम्स थे यहाँ पे। इस पूरी शॉप पे सिर्फ ये बॉक्सेस फ्रेम्स वगैरह अवेलेबल थे, ये शेल्स का बॉक्स। और जो इसकी स्पेशलिटी मुझे लगी, यूनिक लगा, ये सारे जो बॉक्सेस थे वो रिसाइकल मटेरियल से बने हुए थे। ये जिस तरीके से ये पुरानी चूड़ियाँ टाइप की थी उससे बना हुआ था, ये भी चूड़ियों से बना हुआ था। नट शेल्स थे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें थी। शेल्स वगैरह से यूज़ करके इन्होंने ये ज्वेलरी बॉक्स काइंड ऑफ बना लो, या गिफ्ट बॉक्स की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हो। मैंने इससे पहले बंजारा मार्केट में इस टाइप का कुछ नहीं देखा था, इतने क्यूट लग रहे थे ये। और स्पेशली ये फ्रेम्स भी देखो, चूड़ियों से बना हुआ है ये सारा। मतलब मुझे इतना क्यूट लग रहा था, और ये जस्ट 50 रुपीज़ में भैया इसको दे रहे थे। और बाकी जो अलग अलग बॉक्सेस हैं इनके प्राइस अलग थे, बट जो रिसाइकल मटेरियल से जितने भी फ्रेम्स और बॉक्सेस थे वो ओनली 50 रुपीज़ के थे। मतलब मैं तो सीरियसली फ़ैन हो गई इसकी। ये इतनी वैराइटीज़ में अवेलेबल थे, मुझे पहली बार पता चला। हम मतलब कहते हैं ना क्रेयॉन्स को भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रेस जो थी ये भी पैटर्न वाली ट्रेस थी, जो 300 रुपीज़ का पेयर दे रहे थे भैया। और आगे चल के मुझे ये शॉप दिखी जहाँ पे बहुत सारे एंटीक क्लॉक्स थे, जो कि वुडन से भी बने हुए थे, और काफ़ी सारी एंटीक लुक आ रही थी इसकी। मतलब मैंने जब भैया से पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि हर वॉच का एक अलग प्राइस है, और ये वाली जो वॉच थी वो 1500 रुपये की थी। और मुझे यहाँ पे पता चला कि ये लोग इन वॉच का जो है 1 ईयर की वारंटी भी देते हैं इस वॉच के साथ, कि आप अगर कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप 1 ईयर में इसको रिप्लेस करा सकते हो। और काफ़ी सारे एंटीक क्लॉक्स थे, बहुत स्टाइलिश स्टाइलिश क्लॉक थे। ये वाली देखो वुडन वाली, ये एंटीक लुक में थी। अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हो तो मतलब यार अलग ही लुक आएगा, अगर आप एंटीक लुक देना चाहते हो अपने रूम को या अपनी डेकोरेशन को। फिर वहाँ पे ये कुछ इस टाइप की ट्री काइंड ऑफ चीज़ें थी, जो मतलब काफ़ी सारी वीडियोस में आपने देखा भी होगा। और ये भी थे रूम डेकोर, कितना क्यूट सा पेयर था जिराफ का। और यहाँ पे लैम्प्स वगैरह के भी बहुत सारे, वासेस वगैरह के भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल थे इस बार। शो पीसेस बहुत 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 ज़्यादा वैरायटी में अवेलेबल थे इस बार। और ये यहाँ पे कुछ बुद्धा के स्टैचूज़ थे जो मुझे बहुत पसंद आए। मैंने भैया से इसका प्राइस पूछा था तो भैया ने मुझे 3000 पर पीस कोट किया था। और ये यहाँ पे काफ़ी सारी कैंडल्स लाइट थी, हैंगिंग लाइट्स। और ये ट्रे थी जो भैया ने मुझे 100 रुपीज़ की बोली थी। और कुछ इस टाइप के बॉक्सेस भी अवेलेबल थे, आप इसे गिफ्ट बॉक्सेस की तरह यूज़ कर सकते हो या ज्वेलरी बॉक्सेस की तरह यूज़ कर सकते हो। आगे चल के मुझे ये शॉप मिली जहाँ पे सारा सेरामिक का कप प्लेट्स कटोरी वगैरह सब कुछ अवेलेबल था, और बड़े मतलब यूनिक पैटर्न में थे, और इनके कलर भी इतने वाइब्रेंट थे। इधर वासेस वगैरह भी अवेलेबल थे। तो ये कटोरीज वगैरह और छोटे छोटे डोंगे वगैरह भी अवेलेबल थे। कि पम्पकिन साइज में या पम्पकिन शेप में मुझे एक चीज़ दिखी, मुझे पता नहीं था ये क्या है, बट ये आई थिंक फ्लावर पॉट काइंड ऑफ चीज़ थी। फिर आगे ये हैंगिंग लाइट्स का भी बहुत बड़ा एक शॉप था जहाँ पे सारे चीज़ें अवेलेबल थी। ये हैंड वॉशर भी वहाँ पे अवेलेबल था। और ये इस टाइप का कुछ प्लांटर्स के लिए था जो उन्होंने 800 रुपये कोट किया था। और इस टाइप की कुछ बकेट्स वगैरह भी वहाँ पे अवेलेबल थी उस शॉप पे भैया के पास। मुझे ये वॉसेस बहुत पसंद आए थे। मतलब आप रूम डेकोर के लिए इससे अच्छी और क्या चीज़ लोगे। ये कुछ
कैंडल्स वगैरह रखने के स्टैंड्स भी थे वहाँ पे। बहुत सारी कैंडल्स और इस टाइप के प्लांटर्स वगैरह की तरह आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे सेरेमिक का सेक्शन स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा ये मार्बल वाला पॉट, जिसको आप यूज़ कर सकते हो कुकिंग वगैरह में। और यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के, मतलब बहुत सारे मुझे इस शॉप पे ये मिले, वॉसेस वगैरह थे और ये प्लेट्स क्रॉकरी वगैरह थी सारी सिरामिक के। और यहाँ पे कुछ कैंडल्स और एरोमा होल्डर्स भी थे, जो ओनली ₹20 में भैया दे रहे थे, इन्होंने सेल लगा रखी थी। और यहाँ पे ये पैटर्न जो स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे क्रॉकरी जो है वो ₹30 से स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। और वो फिर आगे बढ़ बढ़ के, मतलब डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ पसंद करी है, फिर उसके रेट वो, अगर आपको बार्गेन करना थोड़ा अच्छा आता है तो वो लगा लेते हैं। अगर आप सिंगल सिंगल प्लेट्स वगैरह लोगे तो वो आई थिंक आपको ₹200 पर प्लेट कोट करते हैं, बट अगर आपको पूरा सेट बनाना है तो फिर वो सेट बना के आपको थोड़ा कम लगा लेते हैं। ये छोटे छोटे से सॉस डिस्पेंसर थे और ये प्लेट्स वगैरह थी, जो मुझे बहुत क्यूट लगी और बहुत यूनिक यूनिक पैटर्न में थे। ये स्पून्स और ये मुगल काइंड ऑफ थिंग थी, यहाँ पे मुगल पैटर्न लगा हुआ था सारा क्रॉकरी के ऊपर, ब्लू वाला। और ये कुछ ग्रे में भी अवेलेबल था। और ये सारे फ्लावर पॉट्स अवेलेबल थे, जो भैया ने सेल में लगा रखे थे, ₹50 ओनली। और इतने डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स थी उसकी। और फिर आगे चल के मैं यहाँ पे फर्नीचर वाली एक शॉप पे चली गई, जो ये पूरा सेट था उन्होंने 10,000 में कोट किया था। और ये जो सिंगल स्टूल है ये ₹1000 पर स्टूल था। और ये वाला जो पैटर्न है वुडन वाला, वो बहुत यूनिक लग रहा था मुझे। फिर आगे इस टाइप के प्लांटर्स भी वहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल थे। मैंने देखा था जब, तो मुझे ये वाला प्लांटर पसंद आया था अपने रूम के लिए, बट भैया ने ये मुझे 2500 कोट किया। और वहीं पे मुझे आगे जाके ये वुडन का एक शो पीस दिखा। और ये मटके टाइप का एक वुडन का शो पीस था। वहीं पे ये कुछ जॉय टाइप के और नियोल टाइप के कुछ मार्बल के पीसेस थे, जो भैया ने मुझे बोला कि ये ₹1000 का पर पीस है। ये एलिफेंट का पेयर जो है शो पीस, ये 3000 का पेयर था और मुझे बहुत कॉस्टली लगा, बट मुझे बहुत पसंद था। वहीं पर ये स्टूल्स वगैरह थे, जो मार्बल के स्टूल थे, और इसकी कॉस्ट भैया ने मुझे ₹8000 बताई। और इस टाइप की टोकरीज वगैरह भी थी। और आपके पास दिख रही है आपको, जैसे लैंप वगैरह भी अवेलेबल थे भैया के पास, काफ़ी सारे प्लांटर्स भी थे, मार्बल की ये स्टूल्स वगैरह भी थे। और यहाँ पे ये कैंडल वॉसेस भी बहुत सारे अवेलेबल थे, कैंडल स्टैंड मुझे बहुत क्यूट से लगे थे, ये बीड्स वगैरह थी इसके अंदर। और यहाँ पे अलग तरीके की वैरायटीज़ की बास्केट्स अवेलेबल थी, जैसे ये स्टील वाली एलुमिनियम टाइप की थी। और काफ़ी सारे बहुत सारे शो पीसेस थे। यहाँ पे वॉल लाइट्स थी, हैंगिंग वॉल लाइट्स। तो काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ अवेलेबल थी इस पर। ये वाली बकेट मिरर वर्क के साथ थी, जो मुझे बहुत क्यूट लगी। और मतलब अगर आपका वाइट पेंट है रूम में तो बहुत अच्छी लगती है।